ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा और RH फैक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी में हम कुछ केस स्टडी करेंगे जिसके हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि जब RH फैक्टर यानी कि RH एंटीजन इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है तो एक स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। अब ये कितना सीवियर होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। RH फैक्टर बेसिकली पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है और बी एंटीबॉडी है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है। अब RH नेगेटिव में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर फीमेल ने कंसीव किया। कंसीव करने पे जो फीटस है वो हुआ RH पॉजिटिव। यहां पे मेल है RH पॉजिटिव, फीमेल है RH नेगेटिव, बट इस मदर में जो डेवलपिंग फीटस है वो है RH पॉजिटिव। अब कैसे समझेंगे इस बात को? यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए मदर बॉडी है। इस मदर बॉडी में जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पे क्या नहीं है, RH एंटीजन या RH फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है RH नेगेटिव। मदर इज RH नेगेटिव, बट इनमें जो डेवलपिंग फीटस है, दिस फीटस इज RH पॉजिटिव। यानी कि इस फीटस में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फीमेल में गैस्टेशन पीरियड हम 9 मंथ्स का मानते हैं और ये हम मान रहे हैं कि ये इस फीमेल की फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने ये देखा कि इस फीमेल ने जब कंसीव किया तो फीटस हुआ RH पॉजिटिव। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, ये फीमेल पूरे गैस्टेशन पीरियड में मोबिलिटी शो करेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरे प्रेगनेंसी में एक फीमेल बैठी रहेगी, वो घूमेगी भी, चलेगी भी, सारे काम करेगी। तो जब मैकेनिकल वर्क फीमेल करती है तो उस मैकेनिकल वर्क की वजह से जो मदर और फीटस में जो कनेक्ट करने वाला कनेक्शन है दैट इज प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी माँ और बच्चे में टेम्परेरी कनेक्शन है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के साथ साथ डेवलप हो जाती हैं विलाइज और विलाइज की सहायता से ही डेवलपिंग फीटस को खाना मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है और वो एक्सक्रीटा भी मदर को उसी के सहायता से देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए प्लेसेंटल विलाइज है मदर और फीटस के बीच में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो विलाइज हैं ये रप्चर हो गई, टूट गई। रप्चर होने से क्या होगा कि जो स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्लड है मदर का वो बेबी में यानी कि फीटस में और फीटस का मदर में चला गया। ध्यान रखना हमेशा कि प्लेसेंटा के हिसाब से, जब प्लेसेंटा है तो वो ब्लड को एक्सचेंज नहीं कर सकता। प्लेसेंटा इज नेवर एवर अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को एक्सचेंज करने की साइट नहीं है प्लेसेंटा। बट यहाँ पे विलाई के हल्का सा रप्चर होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से थोड़ा सा फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में और थोड़ा सा मदर का ब्लड फीटस की बॉडी में यानी कि फीटस के सर्कुलेशन में आ गया।
अब दिक्कत यहाँ पे क्या आई कि जो फीटस है ये है RH पॉजिटिव और मदर है RH नेगेटिव। अब जब RH पॉजिटिव एंटीजन मदर के सर्कुलेशन में गया तो मदर का इम्यून सिस्टम को एक ट्रिगर मिल गया, स्टिमुलेट हो गया वो, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन आया है। और जब बॉडी में स्ट्रॉन्ग एंटीजन आता है तो बॉडी, यानी कि कोई भी एंटीजन आए, वो स्ट्रॉन्ग हो माइल्ड हो, एंटीजन आ रहा है, एक फॉरेन बॉडी आ रहा है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होगा। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होगा तो बनाएगा एंटीबॉडीज। तो यहां पे बनने लगेंगी RH एंटीबॉडी। मदर क्या बनाएंगी? मदर बनाएंगी RH एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, क्योंकि यहाँ पे वो RH एंटीजन को एक फॉरेन पार्टिकल की तरह कंसीडर कर रही है, उनके अगेंस्ट बन जाएंगी RH एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ ब्लड एक्सचेंज हुआ है तो धीरे धीरे RH एंटीबॉडीज बनेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? तो याद रखना, ड्यूरिंग RH फैक्टर इनकॉम्पैटिबिलिटी, the type of antibody which is produced or synthesized or developed by mother is IgG antibody। तो यहाँ पे जो मदर है वो बनाएगी IgG एंटीबॉडी, दैट इज इम्यूनोग्लोब्युलिन गामा। क्या बोलेंगे इसको? इम्यूनोग्लोब्युलिन गामा। तो जब RH इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है और मदर RH नेगेटिव है तो मदर अपने आप को बचाने के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? IgG एंटीबॉडी बनाएगी। रीजन क्या है? IgG एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट कम है, साइज में छोटी है और प्लेसेंटा के बैरियर को आसानी से पास कर लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्लेसेंटा का बैरियर क्रॉस करेगी तो ही तो फीटल ब्लड में जा पाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कम है, साइज छोटी है, प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर लेती है, तो इसीलिए कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgG। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनती है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी के वक्त। अब यहाँ पे क्या हुआ कि IgG एंटीबॉडी बन गई। IgG एंटीबॉडी बनी बट बहुत कम मात्रा में अभी बनी। अब एंटीबॉडी एक दो दिन में तो बनेंगी नहीं, एंटीबॉडी को बनने में टाइम लगेगा, और जब तक ये टाइम लगा तब तक पहला बर्थ हो चुका है। यानी कि जब पहला बच्चा पैदा होगा, फर्स्ट पार्चुरेशन होगा, तो उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, हेल्दी पैदा होगा। कंडीशन आती है दूसरे बेबी के साथ, क्योंकि जब पहला बच्चा पैदा हो रहा था ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब अम्बाइलिकल कॉर्ड कट होती है और जब मदर से फीटस अलग होता है तो ब्लड का एक्सचेंज होता है, यानी कि मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड एक्सचेंज हो जाते हैं, और उस वक्त फिर से फीटस का जो RH एंटीजन है वो मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, और फिर मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो जल्दी जल्दी IgG एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देता है। यानी कि डिलीवरी के बाद ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। अब अगर वो फीमेल सेकेंड टाइम कंसीव करती है, 2 साल के अंदर अंदर वो कंसीव करती है, तो फीमेल में IgG एंटीबॉडीज हैं। अब क्या दिक्कत होगी? अब हम बात करें सेकेंड प्रेगनेंसी की, यानी कि जब ये सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होंगी तो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में फिर वही केस आएगा कि जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है और मदर है RH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो मदर के इम्यून सिस्टम ने मेहनत की थी IgG बनाने के लिए, अब मदर के पास तो ऑलरेडी IgG प्रेजेंट है। अब जैसे ही यहाँ पे फीटस प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज हैं
ये एंटीबॉडीज किसकी हैं? मदर की हैं, मदर ने बनाई है। कौन सी एंटीबॉडीज हैं? IgG एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज मदर से कहाँ जाएंगी? फीटस के सर्कुलेशन में जाएंगी और क्या क्रॉस करेंगी? ये क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस के ब्लड में जाएंगी, और फीटस के ब्लड में जाके ये सबसे पहला अटैक करेंगी आरबीसी पे। सबसे पहले ये अटैक किस पे करेंगी? आरबीसी पे। जैसे ही ये फीटल आरबीसी पे अटैक करती हैं, यानी कि यहाँ पे आरबीसी पे क्यों अटैक करेंगी? क्वेश्चन ये आ जाता है दोबारा से, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पे ही एंटीजन प्रेजेंट है, उसी को ही खत्म करने आ रही हैं ये, उसी के लिए एंटीबॉडीज लेके आ रही हैं, इसीलिए आरबीसी पे सबसे पहले अटैक करेंगी आके। अब जैसे ही इन्होंने आरबीसी पे अटैक किया तो आरबीसी का शुरू हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आरबीसी का क्या शुरू हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी फीटस में। जैसे आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी के टूटने पे आरबीसी भागेंगी स्प्लीन की तरफ, फटाफट स्प्लीन की तरफ जाएंगी, क्योंकि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और जैसे जैसे वो टूटती जाएंगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आरबीसी से बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आरबीसी के टूटने से पिगमेंट्स बनेंगे बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड में ज्यादा होंगे फीटस के, और बच्चे में होगा जॉन्डिस। पहली कंडीशन। पिगमेंट्स के ज्यादा होने से न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, ब्रेन जो है वो भी डैमेज होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी टूट रही है। आरबीसी के टूटने से पूरा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा, फीटस की बॉडी में पानी भर जाएगा। आरबीसी के टूटने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई उस फीटस में। इसी के साथ साथ एक और दिक्कत आएगी, मैच्योर आरबीसी तो खत्म हो ही रही है, आरबीसी को बनने में समय लगता है, मैच्योर होने में भी समय लगता है। तो बोन मैरो क्या करेगा? बच्चे का, फीटस का बोन मैरो और ज्यादा आरबीसी बनाएगा, जल्दी जल्दी आरबीसी बनाएगा। बट आरबीसी जब बनेंगी तो वो इमेच्योर आरबीसीज होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो बोन मैरो है वो इमेच्योर आरबीसीज बनाएंगे, और इमेच्योर आरबीसी जब बनेगा तो इमेच्योर आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट से ही इरिथ्रोसाइट्स बनती हैं। यहाँ पे इमेच्योर आरबीसीज बनी, जो इमेच्योर आरबीसीज हैं वो है इरिथ्रोब्लास्ट, और जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं वो होती हैं इरिथ्रोसाइट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इरिथ्रोब्लास्ट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, इरिथ्रोसाइट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो इमेच्योर सेल्स, यानी कि इमेच्योर जो आरबीसी या इमेच्योर जो सेल्स हैं वो उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगी जितने की जरूरत है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो जब बच्चा पैदा होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या वो इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ होगा कि हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन पे भी असर हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे भी उसके असर हो रहा है, हाइपोक्सिया की कंडीशन भी उसमें है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन कब होगी? जब सेकेंड बर्थ होगा। सेकेंड बर्थ होगा तो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का काउंट कम होगा, जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, जितना ऑक्सीजन उन्हें कैरी करना है वो नहीं कर पाएंगी, और इमेच्योर आरबीसीज बनेंगी, एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगी, उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फेटालिस, और इसी कारण ही उस बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करा जाए कि उस बच्चे को बचा सके? अब यहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब फीमेल RH नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हैं, तो उनकी एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। और एंटीबॉडी में जो टेस्ट किया जाता है, यानी कि IgG के लिए, IgG को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, दैट इज कोम्स टेस्ट। क्योंकि अगर IgG एंटीबॉडी है तो ये पता लग जाता है कि बॉडी में एंटीबॉडी बनी है अगेंस्ट RH एंटीजेंस, तो ये टेस्ट किया जाता है। अब उस बच्चे को कैसे बचाया जाए? मदर RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, जो फीटस है, जो मदर में डेवलप हो रहा है, उनको बचाने के लिए रोगम नाम का प्रोटीनेशियस इंजेक्शन दिया जाता है। रोगम इंजेक्शन, ये प्रोटीनेशियस इंजेक्शन है। ये प्रोटीनेशियस इंजेक्शन क्या करता है कि जब एक मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, तो फीटस की RBC पे वो लेयर बना लेता है, प्रोटीन की लेयर बना लेता है। और प्रोटीन की लेयर बनाने से जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता और IgG एंटीबॉडी नहीं बनाता, और बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा होता है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, या RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में।